Hello everyone, welcome to Tech with Easy. Today's topic is MCP Bridge. Today we will cover the connecting a Java services to AI agents. So here we are exposing your existing Java code as a tools on LLM and can discover and call the MCP, that is a model context protocol base. So let's discuss about the what is MCP Bridge, what is MCP and all. So we going to cover every single topic about the MCP, MCP bridge, and the core concepts of MCP bridge, and build how we can build a MCP bridge and how the bridge works with some code examples and the architecture, why it matters. We will discuss all these topics, like from the protocol to the bridge pattern to our working code examples, everything we will cover. So let's start. What is MCP? सो एमसीपी क्या होता है? एक मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल होता है, एक ओपन स्टैंडर्ड दैट डिफाइंस हाउ एआई मॉडल्स एंड एजेंट डिस्कवर्स एंड कॉल द एक्सटर्नल टूल्स, read data and get a context that in one consistent way instead of the custom integration per tool. ठीक है? एजेंट्स और मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं? मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल्स एमसीपी एक स्टैंडर्ड है जो डिफाइन करता है कि एआई मॉडल्स को या फिर एजेंट्स को कैसे डिस्कवर करना है, कैसे उनको टूल्स कॉल करने हैं, कैसे उनको डेटा रीड करना है, किस कॉन्टेक्ट में डेटा को गेट करना है। सो इसके लिए हम एक कस्टम इंटीग्रेशन टूल बनाते हैं जो एनसीपी है। अगर इफ यू थिंक लाइक दैट कि एमसीपी एक यूएसबी सी ड्राइव है फॉर द एआई एप्लीकेशन, जिसमें बिफोर यूएसबी सी एवरी डिवाइस नीड्स इट्स ओन केबल। ठीक है, हर एक डिवाइस के लिए अपनी केबल चलेगी और एमसीपी रिप्लेस एवरी कस्टम एआई टू टूल और इंटीग्रेशन विथ अ वन प्लग दैट फिट्स एनी कंप्लायंट सर्वर्स और क्लाइंट। सो एआई से टूल में कनेक्ट करना हो, इंटीग्रेट कर सकते हो किसी एक प्लग को मल्टीपल सर्वर्स या फिर क्लाइंट से। ठीक है, सो एमसीपी कन्वर्सेशन में हम एक हमेशा दो कॉन्टेक्स्ट चुनते हैं, एक एमसीपी सर्वर, एक एमसीपी क्लाइंट। सो एमसीपी क्लाइंट क्या होता है? एक एआई ऐप होती है, जैसे क्लाउड है, ठीक है, एंड एजेंट फ्रेमवर्क्स है जो कॉल करते हैं टूल को एक्सपोज बाय द एमसीपी सर्वर। एमसीपी सर्वर क्या है? आपका कोड है, डेटाबेस है, सैस एपीआई है जो ओवर अ सिंपल जेसन आरपीसी मैसेज फॉर्मेट है, जो आपको सिंपल जेसन फॉर्मेट में मैसेज सेंड करती है। ठीक है, तो एमसीपी क्लाइंट और एमसीपी सर्वर्स में ये एक बेसिक डिफरेंस होता है। एमसीपी ब्रिज क्या होता है? एमसीपी ब्रिज एक ऐसा ब्रिज है जो हमारे एग्जिस्टिंग जावा सर्विस पे और एमसीपी वर्ड्स पे एग्जिस्ट करता है। लाइक अ ब्रिज इज अ पीस दैट सिट्स बिटवीन योर एग्जिस्टिंग जावा सर्विस and the MCP word, and translating the method calls into the MCP tools definition and request, so your business logics never has to know ना MCP exist। तो मेरा business logics को MCP exist कर रहा है, इसके बारे में अननोन है। ठीक है, वो ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट कर देता है हमारी कॉल्स को MCP टूल्स में। टू थिंग्स इट डज एट मिनिमम: एडवर्टाइजेस टूल और राउट कॉल्स। टूल्स को एडवर्टाइज करता है और राउट कॉल्स लेता है। टूल्स को एडवर्टाइज करते कैसे करता है कि टर्न करता है जावा मेथड्स को इनटू एमसीपी टूल में कन्वर्ट करता है, जो भी हमने जावा मेथड बनाया है। एमसीपी टूल का एनोटेशन होता है, हम यूज करते हैं। देन नेम, डिस्क्रिप्शन और जेसन स्कीमा फॉर द पैरामीटर्स। नेम और डिस्क्रिप्शन देते हैं उस पर्टिकुलर मेथड को, सो एलएलएम नोज दैट दे एग्जिस्ट एंड हाउ टू कॉल देम। तो एलएलएम को ये नॉलेज हो जाती है कि हम ये एग्जिस्ट कर रहा है ये मेथड और हमें इसको किस तरह कॉल करना है, तो ये एडवर्टाइज करते हैं हम टूल को। देन राउट करते हैं कॉल्स को। एमसीपी क्लाइंट क्या करता है? सेंड करता है टूल्स और कॉल रिक्वेस्ट टू द ब्रिज एंड दैट फाइंड द मैचिंग जावा मेथड, इन्वोक्स इट एंड रिटर्न द रिजल्ट एज अ एमसीपी रिस्पॉन्स। एमसीपी रिस्पॉन्स के थ्रू वो रिजल्ट आपको सेंड करता है, सेम जावा मेथड। इजी। आई यूज एमसीपी ब्रिज। हम एमसीपी ब्रिज का क्यों यूज करते हैं? सी, गिव अ एजेंट एक्सेस टू व्हाट यू ऑलरेडी बिल्ड और विदाउट रीराइटिंग इट। हमें एजेंट्स को एक्सेस देना हो कि जो आप ऑलरेडी बना चुके हो उस पे, बिना उसको रीराइट करे, तो वो एमसीपी ब्रिज है। एमसीपी ब्रिज क्या करता है? क्लाइंट और सर्वर के बीच में जो कनेक्शन बिल्ड करता है वो एमसीपी ब्रिज होता है। ठीक है, हमने टूल कॉल किया एमसीपी टूल, और फिर टूल ने कुछ तो टूल गया मेथड के पास, मेथड कॉल किया, मेथड ने कुछ तो रिस्पॉन्स दिया, उस रिस्पॉन्स को एमसीपी सर्वर के थ्रू हम रिटर्न करते हैं। तो सिमिलरली एमसीपी ब्रिज का यूज हम
एग्जिस्टिंग कोड और सर्विस को रीयूज़ करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे हम मेथड का यूज़ करते हैं सिमिलरली, तो जावा मेथड एक्सेस stays exactly as they are. So bridge does the MCP translations, not you. MCP translations ब्रिज करता है, हम नहीं करते हैं। वन सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स क्या है कि ऑथ, रेट लिमिट एंड ऑथ लॉगिंग लिव इन द ब्रिज, नॉट स्कैटर्ड अक्रॉस द एवरी टूल। हर एक टूल्स के लिए स्कैटर्ड नहीं है। लॉगिंग लाइव इन द ब्रिज और रेट लिमिट्स क्या है, ऑथ क्या है, ये सब हम चेक पॉइंट्स चेक कर पाते हैं। बिल्ट इन ऑब्जर्वेबिलिटी भी होती है। एवरी एआई ट्रिगर्ड कॉल्स कैन बी ट्रेस्ड। हर एक एआई जो ट्रिगर कॉल होती है, हर एक रिक्वेस्ट जो कॉल होती है, वो सारी की सारी ट्रीज होती हैं। पेयर्स नेचुरली विद द होटल एजेंट्स फ्रॉम बिफोर। होटल एजेंट्स के थ्रू ये ऑलरेडी पेयर होती हैं। लेगेसी सिस्टम्स होते हैं इंक्लूडेड, जैसे कि इवन अगर तुमने इंटरनल सर्विस बिकम एजेंट कोलैब कॉलेबल और विदाउट टचिंग देयर सोर्सेज, सो लेगेसी सिस्टम्स इंक्लूडेड होते हैं। मल्टी प्रोटोकॉल रेडीज होता है। द सेम ब्रिज पैटर्न्स कैन फ्रंट एमसीपी और एजेंट टू एजेंट कनेक्ट कॉन्फ़िगरेशंस एंड योर ओन इंटरनल आरपीसी। वन इंटरसेप्शन लेयर होती है, एक इंटरसेप्शन लेयर होती है जो एमसीटी प्रोटोकॉल को रेडी बनाती है सेम ब्रिज पैटर्न्स पे, कि एक फ्रंट एंड एमसीपी है और एक ए टू ए और एक योर ओन इंटरनल आरपीसी है। तो फास्ट, इसलिए वर्क भी ये एडवांटेज भी होता है एमसीपी ब्रिज का यूज करने के लिए। फास्ट रोल आउट होते हैं। एनोटेट और कॉन्फ़िगर करती है कि नो पर टूल बॉयलर बेड सर्वर्स कोड टू राइट एंड मेंटेन। ठीक है, हर एक टूल के लिए तुम्हें बॉयलरपेट सर्वर्स कोड्स को राइट और मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। फास्ट एनोटेट और कॉन्फ़िगर कर लेता है। कोर एनसीपी कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं? 4 बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं दैट यू विल एवर सीज इन, जब भी कभी एमसीपी कन्वर्सेशन की बात हो रही है तो 4 चीजें हम बात करते हैं। एमसीपी सर्वर, एमसीपी क्लाइंट, टूल्स एंड रिसोर्सेज। एमसीपी सर्वर्स क्या होते हैं? योर साइड, जहाँ पे एक्सपोज करते हैं टूल्स को, रिसोर्सेज को, प्रॉम्प्ट्स को, जो ब्रिज यूजुअली यूज करता है सर्वर पे, यूज इन दिस सर्वर। एमसीपी क्लाइंट क्या होता है? एक एआई एप्लीकेशन होता है, जैसे क्लाउड है। ठीक है, तो एआई एजेंट फ्रेमवर्क दैट डिस्कवर्स एंड कॉल्स व्हाट द सर्वर ऑफर्स, जो डिस्कवर करता है और कॉल करता है कि सर्वर ने क्या ऑफर किया है। क्लाइंट टूल्स क्या करते हैं? कॉलेबल फंक्शंस को कॉल करते हैं, जो फंक्शंस का हमने नाम कॉल किया है उन फंक्शंस को कॉल करते हैं, डिस्क्रिप्शन रीड करते हैं, जेसन स्कीमा क्रिएट करते हैं, और व्हाट द एलएलएम कैन एक्चुअली इन्वोक, एलएलएम क्या इन्वोक करता है उसके साथ हम टूल्स क्रिएट करते हैं। नॉर्मल मेथड विथ एलएलएम लॉजिक और एलएलएम एजेंट्स। तो एआई की सर्विसेज और एजेंट्स के थ्रू हम टूल्स क्रिएट करते हैं, एक कॉलेबल फंक्शन क्रिएट करते हैं। रिसोर्सेज क्या होते हैं? रीडेबल डेटा होती है, फाइल्स, डीबी रोज, डॉक्स। So model can pull in as context without calling a function. हम मॉडल को पुल करते हैं उसी तरह सेम कॉन्टेक्स्ट में, बिना फंक्शन को कॉल करें। ठीक है, सो ट्रांसपोर्ट में के क्लाइंट एंड सर्वर एक्सचेंज जेसन आरपीसी मैसेज ओवर अ स्टीडियो, जो एक लोकल प्रोसेसेस होते हैं एचटीटीपी और एसएससी रिमोट सर्वर्स के लिए यूज करते हैं। सो जो हमारा जेसन क्रिएट होता है वो एक्सचेंज होता है किसके थ्रू? लोकल प्रोसेसेस में, ओवर स्टूडियो एंड एचटीटीपी एसएसई रिमोट सर्वर्स के लिए। टू वेज टू बिल्ड अ ब्रिज। ब्रिज बनाने के दो तरीके होते हैं, एक मैनुअल, एक ऑटो एजेंट बेस्ड। ठीक है, मैनुअल में हम क्या करते हैं? एमसीपी एसडीके यूज करते हैं, जहाँ पे हम डेडिकेटेड एमसीपी सर्वर्स को रैप करते हैं अपनी सर्विसेज के साथ। हम फिर एक्सप्लिसिटली डिफाइन करते हैं हर एक टूल के नेम को, स्कीमा को और हैंडलर को, और फुल कंट्रोल रखते हैं कि हमने क्या एक्सपोज किया है और कैसे किया है। एक टूल डिफाइन करता है कि हाउ टू राइट पर मेथड, हम वन टूल डेफिनेशन टू राइट पर मेथड। एजेंट बेस्ड इंटरसेप्टर्स क्या होते हैं? बाइट बडी प्लस एनोटेशन। मतलब एनोटेट जो है एग्जिस्टिंग मेथड होते हैं, जावा एजेंट्स को फाइन करते हैं। फिर क्लास लोड टाइम पे हर एक मैच होती है ऑटो रजिस्टर एज अ टूल, और टूल्स में ऑटो रजिस्टर्स हो जाते हैं। फिर एमसीपी के कोड नहीं लिखने पड़ते विथ योर बिजनेस लॉजिक्स। ठीक है, फिर स्केल करते हैं हम हंड्रेड्स ऑफ मेथड इनटू अ नो विथ नो बॉयलरप्लेट। हम हंड्रेड्स ऑफ मेथड्स को स्केल कर सकते हैं बिना किसी बॉयलरप्लेट कोड्स के। तो जब कभी हमें स्मॉल और क्यूरेटेड सेट्स ऑफ टूल्स की ज़रूरत हो, तो हम मैनुअल एमसीपीएसडी का यूज़ करते हैं। बट अगर हमें एक्सपोज करना है लार्ज और इवॉल्विंग सर्विस को, तो हम एजेंट बेस्ड इंटरसेप्टर्स का यूज़ करते हैं। हाउ ब्रिज वर्क्स एंड टू एंड। ब्रिज कैसे काम करता है? सो देखो,
सेम क्लास लोड टाइम होती है, पैटर्न होता है जैसे ही हम एक एनी इंस्ट्रूमेंट एजेंट्स कॉल करते हैं, तो सेम पैटर्न फॉलो होता है कि जेवीएम स्टार्ट होता है, एजेंट स्कैन करता है हमारे एमसीपी सर्वर्स को, फिर टूल ऑटो रजिस्टर होता है, फिर क्लाइंट कॉल करता है टूल को, फिर ब्रिज राउट्स करता है और रिटर्न करता है। तो सिमिलरली जब हमें जेवीएम स्टार्ट हुआ, ठीक है, जावा एजेंट के एक एमसीपी ब्रिज का जार कॉल किया, जार आया, जार लोड हुआ, कहाँ पे एजेंट स्कैन करा वो एमसीपी एक्सपोज को फाइंड करा, एनोटेटेड मेथड कैट द क्लास लोड टाइम, उस क्लास लोड टाइम पे उस मेथड को एनोटेट किया, फिर टूल्स ऑटो रजिस्टर्ड हो जाते हैं कि नेम जेसन स्कीमा बिल्ड फ्रॉम दी मेथड सिग्नेचर्स, ऐसा करके ऑटो रजिस्टर्ड होते हैं। फिर उसके बाद क्लाइंट्स कॉल होती हैं टूल्स को, एमसीपी टूल कॉल और रिक्वेस्ट अराइव ओवर दी जेसन, ठीक है, रिक्वेस्ट अराइव होती है जेसन के थ्रू। फिर उसके बाद ब्रिज राउट करता है और रिटर्न करता है, रियल जावा मेथड रन्स और रिजल्ट कम बैक टू द एमसीपी रिस्पॉन्स, एमसीपी रिस्पॉन्स में हमारा रिजल्ट आ जाता है। सो की आइडिया क्या है, हम पहले 1 से 3 तक एक प्योर जावा एजेंट बाइट कोड वर्क वर्क करता है आइडेंटिकली इन स्प्रिंट ऑफ द ओपन टेलीमेट्री एजेंट्स के साथ, और फोर्थ और फिफ्थ में हम जस्ट एमसीपी प्रोटोकॉल का यूज करते हैं उस जॉब को डन करने के लिए। एक मिनिमल एमसीपी सर्वर्स में हम मैनुअल कोड कैसे लिखते हैं, जहाँ पे एक्सप्लिसिटली डिफाइन करते हैं एक टूल को एंड उसके स्कीमास को, जैसे स्कीमा को जो हमने सर्व किया, जैसे कि अगर हमने कोई स्कीमा बनाया तो हमने वहाँ पे टाइप, उसकी प्रॉपर्टीज, उसमें क्या रिक्वायर्ड है, इनवॉइस आईडी रिक्वायर्ड, तो इनवॉइस आईडी रिक्वायर्ड के उसमें ले लिया। फिर देन हम अब क्या कर रहे हैं, हम एक इनवॉइस टूल बना रहे हैं जहाँ पे एमसीपी सर्वर्स के फीचर्स का यूज करके हम टूल्स को क्रिएट कर रहे हैं। देन उसके बाद हम एमसीपी सिंक सर्वर्स के साथ उसको सिंक कर रहे हैं अपने ट्रांसपोर्ट प्रोवाइडर्स में और सर्वर्स की इंफॉर्मेशन देके कि हमें एमसीपी सर्वर के माइक्रो सर्विसेज में ये चीज़ें ऐड करनी है, ये टूल ऐड करना है, तो हम इसको ऐड कर पाते हैं। तो एक सिंक टूल स्पेसिफिकेशन होता है पर टूल पे, वन सिंक टूल स्पेसिफिकेशन पर टूल, हर एक टूल पे एक सिंक नोट टूल होता है जो डिस्क्रिप्शन जेसन स्कीमा और द हैंडलर जो कॉल करता है तुम्हारी रियल सर्विस को। ये ऑटो ब्रिजिंग कैसी होती है एनोटेशन के साथ, तो नो एमसीपी कोड इनसाइड द बिजनेस मेथड, मेथड के अंदर कोई एमसीपी कोड नहीं होता है, एजेंट डज वायरिंग, बस एजेंट क्या करता है, वायर करता है। कैसे, तुम्हारा कोई एक्सिस्टिंग मेथड बना है जो अनचेंज्ड है, जस्ट एनोटेट हुआ है एमसीपी एक्सपोज से, ठीक है, आपने तुमने वहां पे एक गेट इनवॉइस का एक मेथड बनाया, वहां पे एमसीपी एक्सपोज का एनोटेशन में तुमने डिस्क्रिप्शन डाल दिया कि फेच इनवॉइस डिटेल बाय आईडी, ठीक है, हमें यहाँ पे इनवॉइस डिटेल को अटैच करना है आईडी के थ्रू। फिर क्या करता है, एक ब्रिज होता है, जो ब्रिज के एजेंट्स है वो फाइंड करता है क्लास लोड टाइम को, कि क्लास कब लोगे, तो एजेंट बिल्ड हो रहा है, फिर टाइप कर रहा है एजेंट मैचर्स को डिक्लेयर कर रहा है उस मेथड को, फिर उसके बाद एनोटेशंस को यूज करते हैं, उसको एक मैप एक्सपोज क्लास में कन्वर्ट कर रहे हैं, फिर ट्रांसफॉर्म करते हैं उसको, फिर बिल्डर उसका मेथड और इंटरसेप्टर्स को क्रिएट करता है, ठीक है। तो क्या हुआ, एमसीपी टूल एडवाइस registers the tool schema and forwards each tool or call request into the रियल मेथड में सारा टूल्स और ये सब रिक्वेस्ट कॉल करते हैं। सो बेसिकली सेम एजेंट बिल्डर और एडवाइस पैटर्न फ्रॉम द जावा एजेंट डेक से हमारे पास सेम एजेंट बिल्डर होता है, एडवाइस पैटर्न होता है, जहाँ पे ब्रिज क्या करते हैं, इज रियली जस्ट एन ओपन टेलीमेट्री स्टाइल, ब्रिज इज रियली जस्ट एन ओपन टेलीमेट्री स्टाइल, वो ओपन टेलीमेट्री एकदम, ब्रिज एकदम रियल स्टाइल है, ठीक है, एजेंट दैट प्रोड्यूसेस द एमसीपी टूल डेफिनेशन इंस्टेड ऑफ स्पैन्स, ठीक है, प्रोड्यूस कर रहा है एमसीपी टूल के डेफिनेशन को स्पैन्स के थ्रू, वेयर इट ऑल फिट्स। सो बेस्ट क्वेश्चन इज कि ये सारे हम फिट कहाँ पे होते हैं, एआई एजेंट्स नेवर टचेस योर सर्विस डायरेक्टली, सो ब्रिज काम करता है इन बिटवीन पे, एआई एजेंट्स एमसीपी क्लाउड है, फिर एमसीपी ब्रिज एक जावा एजेंट है जो हमारे इनवॉइस सर्विसेज काफका डीबी इंटरनल एपीआई सबसे कनेक्ट करता है। तो ब्रिज इज नॉट ओनली वन थिंग दैट चेंजेस व्हेन यू ऐड रिमूव और सिक्योर अ टूल, योर सर्विस एंड द एआई एजेंट्स never needed to know what about each other directly, ठीक है। ब्रिज एक ओनली थिंग है जो चेंज करती है कि आपने क्या ऐड किया, रिमूव किया और सिक्योर किया टूल में, तो तुम्हारी सर्विस और एआई एजेंट्स नेवर नीड टू नो अबाउट ईच अदर डायरेक्टली, तो एआई एजेंट्स को अपने आप को एक तरफ से जानने की जरूरत नहीं होती है। वाई इंट्रोड्यूस दिस इन योर प्रोजेक्ट, हम इसको अपने प्रोजेक्ट में क्यों यूज करें, वाई। सो
देखो, रियल पे ऑफ ऑफ द जावा बैकएंड मूविंग इनटू द एजेंटिक एआई, हम जो जावा बैकएंड है वो एजेंटिक एआई में मूव कर रहे हैं, बिकॉज़ ये क्या करता है, पहले हमें टर्न करता है एग्जिस्टिंग माइक्रो सर्विसेज को इनटू एजेंट टूल। रातों रात हम अपनी माइक्रो सर्विसेज को एजेंट टूल में कन्वर्ट करते हैं बिना रीराइट करे, और एनोटेट करते हैं व्हाट यू वांट टू एक्सपोज एंड लेट द ब्रिज हैंडल एमसीपी, और हम ब्रिज हैंडल कर लेते हैं एमसीपी को। कीप एआई एक्सेस ऑन अ लीज, तो हम एआई एक्सेस को लीज पे रखते हैं कि हर एक टूल कॉल पासेस होगी एक चेक पॉइंट से, जिसमें हम ऑथ रेट लिमिटिंग एंड ऑडिट लॉग्स चेक करते हैं। वर्क along with the A2A, agent to agents and the LangChain force, जहाँ पे सेम इंटरसेप्शंस आइडिया पावर करता है एजेंट टू एजेंट कॉल्स को और एलएलएम टूल्स की कॉलम को साइड बाय साइड, जहाँ पे हम फुल ऑब्जर्वेबिलिटी होती है फ्री, क्योंकि वायर द ब्रिज इंटरसेप्टर इनटू अ ओपन टेलीमेट्री, एवरी एआई टिकट कॉल गेट्स अ स्पैन, हर एक टिकट कॉल, हर एक रिक्वेस्ट का हम स्पैन क्रिएट करते हैं, तो फुल ऑब्जर्वेबिलिटी होती है फ्री में। तो इसलिए हम एमसीपी ब्रिज का यूज करते हैं। एमसीपी, सम की पॉइंट्स, एक एमसीपी इज एन स्टैंडर्ड नॉट अ प्रोडक्ट, एमसीपी एक स्टैंडर्ड है, कोई प्रोडक्ट नहीं है, जिसमें एक प्रोटोकॉल होता है और बहुत सारे जो है एआई क्लाइंट्स होते हैं जो डिस्कवर करते हैं और कॉल करते हैं एनी कंप्लायंट सर्विस टूल्स को। ठीक है, एक ब्रिज ट्रांसलेट करता है बट इट डजंट रीराइट, वो फिर से रीराइट नहीं होता। तुम्हारे पास जावा मेथड है जो स्टे अनटच्ड है, ठीक है, जिनको हमने नहीं लिया है क्योंकि ब्रिज ही सारे एमसीपी साइट्स की टूल्स को हैंडल कर ले रहा है। ठीक है, एजेंट बिट ब्रिजिंग स्केल्स बेस्ट, बिकॉज एजेंट बिट जो ब्रिजिंग होती है, जैसे कि अगर हमने एमसीपी ब्रिज का यूज किया तो हम मल्टीपल एजेंट्स का यूज करके जो क्या बोलते हैं रजिस्ट्रेशन और राउटिंग को वर्क में ला सकते हैं विदाउट एनी हर्डल और विदाउट एनी स्ट्रगल। ठीक है, सो एक वन पॉइंट फॉर द सिक्योरिटी एंड ऑब्जर्वेबिलिटी भी है कि एवरी एआई ट्रिगर्स कॉल फॉलोज द सेम प्लेस, हर एक एपीआई कॉल फॉलो करती है सेम प्लेस को, और इजी टू गार्ड एंड इजी टू ट्रेस, तो गार्ड करना और ट्रेस करना दोनों इजी हो जाता है। तो similarly, MCP bridge is best for when we are having multiple MCP users and servers and client. तो हमेशा एमसीपी पर एमसीपी ब्रिज हमें वर्क करता है, क्लाइंट सर्वर्स खुद ही मैनेज करता है, हमें अपने कोड सोर्स कोड में कोई भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, सो वी रीड अबाउट द एमसीपी ब्रिज। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, ड्रॉप अ कमेंट। थैंक यू।